देयर आर, हाँ बेटा, 3 स्टेजेस। बेटा बैठ जा आराम से बेटा वहां पे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गोपेश। वहां बैठ जाओ आराम से। तू भी बैठ जा भाई। हैं? तुम बैठ जाओ। तू जा। ओए वो क्यों नहीं है? देवांश क्यों नहीं है? देयर आर 3 stages. Stage 1 is known as increasing stage. Stage 1, हाँ सही बात है, is known as increasing stage. In this stage, TP increase, हाँ कल मैं पढ़ रहा था तो देखा बिल्कुल उसकी तरह ग्राफ रिपीटेशन है इसमें, एक और जगह पे आया है। TP increase at increasing rate, and at this point sorry, and at this stage MP rise. देखना चालू करो। क्या लिखा है इसके बाद? From the previous graph, हाँ from the previous graph, पीछे ग्राफ नहीं है? Upper. From the previous upper graph, we can see stage 1 starts from 0 variable. Stage 1 starts from 0 variable and end ये देखो ये ऐसे लिखना है end at हाँ end ठीक है, and end at variable at two variable ये देखो इसको समझने के लिए मैग्नीफाई पड़ेगा at two variable। The point B, चेक करो मैंने कहां पे ग्राफ में पॉइंट बी लिखा हुआ है, लिखो अपने ग्राफ में भी लिखो। पॉइंट बी is known as, इधर ही लिखो, इधर लिखना पहले, inflection point। point B is known as inflection point। अपने ग्राफ में लिख लेना inflection point। inflection point एक मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आता है। This is the point which indicate the end of stage 1 and the starting of stage 2। यहां से स्टेज 1 क्या होती है, खत्म हो जाती है, और स्टेज 2 क्या करती है, बढ़ने चल रही है।
अब लिखो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्टेज बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्टेज बिकॉज ऑफ, ये इंक्रीजिंग स्टेज बोला क्यों गया? बिकॉज ऑफ MP इज राइजिंग, MP राइज कर रहा होता है, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। कुछ भी करना फॉल होगा ही नहीं कुछ भी, जब MP राइज बढ़ेगा तो कोई भी चीज नहीं गिरेगी। दूसरा, अब इसके इसमें लिखो ये दो, मतलब जैसे ये कॉपी दिख रही है तुम लोगों को, भाई कॉपी में इतना छूट रहा होगा कम से कम, इतना पेज, इसको छोड़ के यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कॉपी है और आपकी कॉपी में आपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ और इतना पेज छूट रहा है बच्चों, तो छोड़ देना और अगले पेज पे आ जाना, हम इसको छोड़ के कुछ लिखा। और क्या बना रहे हाँ पता है बेटा, पता है। ये पेज, इतना जो पेज है आपका उसको छोड़ दो, इसके बारे में बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखना चालू करें स्टेज 2। और लिखना, हाँ अभी और लिखेंगे बाद में। स्टेज 2 is also called diminishing stage or decreasing stage. कंपनी का लिखना चालू करो। स्टेज 2 is also known as diminishing stage, also known as diminishing stage slash decreasing stage। अगर जिसने पहले कुछ और तरीके से लिख लिया तो वो लिख सकता है। At this stage TP rise, हाँ TP rise or increase at diminishing rate। डिमिनिशिंग कम होना। एंड MP at this stage falls but remain positive। hey, but remain positive। hey शांत, समझेंगे इसको थोड़ी देर में, पहले लिखना चालू कर देते, ठीक है ना? वैसे समझ में आ ही रहा हो, लिखो और लिखो। This stage start at point B and end at point C। This stage start at point B and end at point C। चेक करो, ऊपर चेक करो, इधर देखो, यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है स्टेज। At point B and end at point C। नहीं, पॉइंट को C को पॉइंट नहीं बोलते, C को बोलते हैं C is the maximum point। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, C is the maximum point। Start at point B and end at point C। C point is also known as maximum या highest
point of TP. C point is also known as maximum or highest point of TP. हाँ लिखो, आप उसको ग्राफ पे बनाओ और सी पॉइंट को ऐसे करके लिखो हाईएस्ट, ऐसे बनाओ और हाईएस्ट लिखो उसमें ग्राफ पे, लिख ली? हो गया तेरा पॉइंट? कितना आ गया है? बात बहुत क्या हो? लिखना चालू करो पॉइंट। This stage is known as diminishing stage because of this stage is known as diminishing stage because of MP, because of MP is falling, because of MP is falling. लिखना चालू करें। हाँ बहुत सारी चीजें लिखवा चुका हूँ इसमें, राइजिंग बोलेंगे। हाँ ये तो वो बताया कि ऐसा ऐसा स्टेज के अंदर होता है, पर स्टेज को ये क्यों किया जाता है क्योंकि एमपी है। अब लिखना चालू करें। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ गए होंगे शायद, और इतना पेज पे आपने लिख लिया होगा, तो आप एंड से लिखना चालू कर सकते हैं, बीच में 2 पॉइंट के लिए लाइन छोड़, केवल 2 पॉइंट से। हाँ और आपको मन है तो तीसरे पेज से चालू करो, सफाई का मन है। पलट लेना यार, पूरे यहाँ से और कैसे कह रहा है पेज में लगा चल रहा है, और ट्राई करो तो नए पेज से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्टेज 3 किसने मेरे को पैसे नहीं दिए अभी, बुक कॉपी लिए मेरे से किसी ने? नहीं तू दिया था, मैंने नहीं दिए, नहीं फिर मैं लास्ट में भूल गया था। लिखना चालू करो। ऑल्सो नोन एज नेगेटिव स्टेज। स्टेज 3 में स्टेज 3 इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव स्टेज। तुम गौर करोगे एपी का नाम कहीं नहीं आया अभी तक, एपी के रिलेशन अलग से कहे जाएंगे। एमपी तो नेगेटिव ये इसलिए स्टेज 3 is also known as के बाद क्या बोला? स्टेज 3 ऑल्सो नोन एज नेगेटिव स्टेज। शांत रहो बे, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। इस सर में दर्द हो रहा है बलगम का। लिखना चालू करें। At this stage, TP is falling. TP is falling या TP start falling, कुछ भी लिख सकते हो। And MP is negative. This stage is not idle ये वाला आइडल का क्या मतलब होता है? आइडियल है इसका आइडल होता है ना, इंस्पिरेशन का इंस्पिरेशन है, और ये क्या होता है? आइडियल ये कुछ नहीं होता। पक्की बात है? देखो आइडल का मतलब होता है कि सूटेबल, सूटेबल। दिस स्टेज इज नॉट सूटेबल या आइडल। देखो
दिस स्टेज इज नॉट सूटेबल, क्योंकि आइडियल लिखोगे भूल जाओगे आप लोग. दिस स्टेज इज नॉट सूटेबल. दिस राइटिंग सही करो, बहुत गंदी है. दिस स्टेज इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन. ठीक है, पर इसमें इतना ही था, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर. और क्या लिखा हुआ है? दिस स्टेज इज नोन एज डिक्रीज नेगेटिव स्टेज बिकॉज एमपी इज नेगेटिव. लिख लो. दिस स्टेज है, बात तो नहीं है, एमपी नेगेटिव वो बोली जाती है, एमपी इज नेगेटिव. अब ये नेगेटिव स्टेज बोली क्यों जाती है? क्योंकि एमपी नेगेटिव था, ये लिखना है. इसमें ये बताइए इसमें मैं एमपी स्टेज का नाम बताया कि इसका दूसरा नाम नेगेटिव. अब इसको नेगेटिव नाम क्यों पढ़ा देना? नाम क्यों पढ़ा लक्ष्य? एमपी नेगेटिव. क्योंकि तो एमपी नेगेटिव है. दिस स्टेज इज नोन एज नेगेटिव बिकॉज एमपी इज नेगेटिव. स्टेज 2 को हम फॉलिंग बोलते हैं क्योंकि एमपी फॉल कर रहा होता है. अब तू पिटने के काम कर रहा है कुछ. तो मैं पूछ रहा था. नहीं, तो बहुत हंसी वाले सवाल और जवाब फालतू. 2 पॉइंटों की लाइन छोड़ दे और फिर देखना है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी. दो पेज की लाइन, वो दो क्वेश्चन की लाइन छोड़ देना. वो 2 पॉइंट की रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी लिखना चालू करें. ये तो ना अगले पेज पे भी छोड़ो. नहीं ऐसा लगता है. हाँ छोड़ दी. ठीक है, नहीं लिखवा पाऊंगा भाई, मेरे को पढ़ना होता है ना, क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना, तो अकल लेनी होती है ना. रिलेशन बिटवीन. मुझे भी तो नहीं आता ना क्या पढ़ाना है, मुझे भूल जाता हूँ मैं. अबे वो मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई चीजें होती है उसको तभी समझ पाएंगे जब हम ढंग से समझ पाए वो चीजें. अभी मैंने पढ़ाना चालू कर दिया बीच में से, वही समझ से ऊपर ही निकल जा रहा. ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन. पहले रिलेशनशिप लिखो. रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी. देखो पहला रिलेशन है टीपी राइज एमपी ऑल्सो राइज. TP increase at increasing rate, MP increase. TP increase at increasing rate, MP increase. MP increase. लाइन का है अरे बीच में डिफरेंशिएट की लाइन बनानी है. नहीं, रिलेशनशिप ये तो ऐसे लिखा है मैंने. पॉइंट है ये, पॉइंट बी पॉइंट. लिखना चालू करो. TP increase at diminishing rate, MP fall, but remain positive. नहीं होता. total product, marginal product, every product. TP is at highest point, MP fall but remain positive. MP fall but remain positive. TP is at highest point, MP is at 0. जब TP हाईएस्ट होता है तो MP कहाँ होता है? आज वाले पेपर में सारे क्वेश्चन यही थे. कल यानी पेपर नहीं बन के आएगा. कल पढ़ा दिया था ये. पहले कल पढ़ा दिया. अब लिखवा. कल उनको समझा दिया था मोटा मोटा. वही तो. नहीं तो TP falls, TP starts falling. Yeah, TP starts falling.
MP becomes नेगेटिव। ये पॉइंट्स आपके 3 मार्क्स के हैं विद डायग्राम। डायग्राम आप कैसे बना के आओगे? जब ऐसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसे कर देना, जहाँ पे 0 करना है वहीं पे हाईएस्ट पॉइंट कर देना, ऐसे कर देना और MP को ऐसे करके गिरा देना। बन गया। और क्या हो गया? बन गया। ये वाला MP है, TP है। और जब यहाँ पे ये जो 0 पॉइंट है तो ये इसी पॉइंट के बाद MP को TP को बढ़ाना मत, घटाते चलना इस तरह। जब तक तू टोटल प्रोडक्ट ये क्या देख, आप चेक करो बेटा। अब मैं इस पॉइंट को समझाने जा रहा हूँ जो मैंने लिखवाए हुए हैं, ये वाला देखो। TP में समझा रहा हूँ, हाँ पढ़ाया है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नहीं, पूरे हो चेक करो बेटा। TP और MP का रिलेशन चेक कर रहा हूँ, यानी ग्रीन लाइन का और ब्लैक लाइन का रिलेशन चेक कर। देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, ये स्टेज है केवल, ये अभी इस तरह स्टेज है। देखो जब TP बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कौन सी रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। तो हमारा MP है वो भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। सही है ना? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इस पॉइंट के बाद क्या होता है? TP जब बढ़ता है पर धीरे धीरे से बढ़ रहा है, तेजी से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो इतने ही पॉइंट पे चेक करोगे, ये वाला पॉइंट एक ही है, और इस पॉइंट से चेक करोगे तो MP क्या करना चालू कर दिया? फॉल। बट 0 है, 0 हो गया पर नेगेटिव नहीं हुआ, चेक करो। इस पॉइंट के बाद TP फॉल करना चालू कर, जैसे TP फॉल करा MP भी फॉल करना चालू, नेगेटिव हो गया। और जब ये हाईएस्ट पे था, चेक करो, ये हाईएस्ट इधर था, तो ये कहाँ पे अपने 0, यही लिखवाया मैंने, चेक करो। कुछ नहीं पढ़ा ना तूने? कुछ नहीं पढ़ा ना? बताते हैं फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या पढ़ाया मैंने? भैया वो पहले स्टेज 1 में तो वो क्या कहते हैं TP इंक्रीज हो रहा है और MP भी वो हो रहा है इंक्रीज। रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ भैया जब TP इंक्रीज होगा तो MP भी इंक्रीज होगा। कहाँ तक शो हो रहा है? वो B पॉइंट तक। बहुत बढ़िया। आगे आगे जैसे भैया TP इंक्रीज तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, MP की भी ऐसे ही, फिर MP फॉलो होने चला जाएगा। जैसे MP फॉल होता जाएगा, और TP बट नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और भैया जब MP नेगेटिव हो जाएगा, नहीं MP नेगेटिव नहीं स्टेज 3 का, हाँ स्टेज 3 में MP नेगेटिव होगा, इसीलिए TP नहीं होगा, TP होगा इसीलिए MP होगा। इसका मतलब ये होगा TP जैसे ही फॉल करना चालू कर दिए तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, डिफेंड एंड रिफ्यूट के यस और नो के क्वेश्चन कैसे हैं? कैन MP हेलो पेपर में ना तुम मेरे घर वो जाएगा तो दूसरे साल बात करेंगे। नहीं मैं तो 2 कॉल मेरे हैं, एक तो जिसको पेपर दे रहा हूँ, एक जिसका कॉल क्या बोला तेरे को? क्योंकि तू जिस गली से निकाल के जाएगा उस गली में जाएगा, उसमें बहुत अब इसको चेक करो। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो
क्या इसके ऊपर से क्वेश्चंस नहीं बन के आ सकते हैं? बहुत सारे डिपेंडेंट डिस्प्यूट के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करो, पहला क्वेश्चन किस तरीके का है? व्हेन एमपी इज फॉलिंग कैन टीपी राइज? आंसर बताओ। दोबारा से बोल रहा हूं, चेक करो बेटा, सब लोग चेक करो। मैंने बोला, क्वेश्चन बोला, जब एमपी गिर रहा है क्या टीपी बढ़ सकता है? ट्रू है। हाँ भैया। बट डिमिनिशिंग रेट भी देख सकते हैं। रीजन आएगा, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर इसमें लिखा होगा कि रीजन तो ही तो लिखना नहीं, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन ना, रीजन नहीं लिखेंगे। हां, नाम लिख दियो। दोबारा से तीसरा क्वेश्चन चेक करो, पहले दूसरा क्वेश्चन। व्हेन वो पॉइंट वो दबा देता ना बटन, आरओ का बटन लगा हुआ है। इतना ठंडा पानी तो लेगा। तो यार मैं तेरे कार के लाओ ठंडा। अरे शांत यार, लिखने तो दो। When TP is falling, when TP is falling, can MP rise? No, Reason? because क्योंकि TP उस टाइम MP करेगा। negative. ठीक है, तो ये इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। कुछ ना कुछ बन जाएगा। अब लिखना चालू करो, रिलेशनशिप बिटवीन, अब रिलेशनशिप लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड AP। दोनों से हाँ, नहीं, जगह नहीं छोड़नी। रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड AP, सॉरी MP एंड AP, MP एंड AP नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड AP इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बेटा जो मैं रिलेशंस लिखवा रहा हूँ, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में भी और कॉपी में भी। हाँ, मेरी माँ के साथ है, मेरे पापा के साथ। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड AP। अब बेटा मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मैं MP और AP का ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इधर देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, MP और AP का ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। ये MP है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से बना हुआ है AP का। आप अपने पुराने ग्राफ में चेक कर लो, कुछ इस तरीके से ही बना हुआ है। चेक कर लो, चेक करके देखो। ऐसे करके ऊपर से आया, नीचे गिर गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके। मैं इसको उस ग्राफ से ना समझा के इस ग्राफ से सीधे समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ऊपर वाले ग्राफ में क्या पड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। वो बात एक ही है ना, एक जैसे ही तो है। चेक करो उसको, ऐसे ही है ना? हाँ या ना करो? हाँ भैया, है ना? अब इसी के लिए ऐसे पहले ग्राफ बना लो, बिल्कुल ऐसे ही। अब हाँ, इस ग्राफ को बनाना कैसे है मैं बताता हूँ, देखो चेक करो। जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ वैसे वैसे तुरंत की तुरंत बनाते चलो। लाइंस बनाओ, रफली बनाना है। रफली मतलब इतना भी रफली नहीं कि ऐसी हाथ पर करती है। ये लाइंस तो लाइन से बनाना, पेन से बनाना। नहीं, पेंसिल दे भैया, नहीं लाऊंगा कल लेके आऊंगा। लाना ही तू अभी दुकान चली, मैं नहीं गया था। डांस उनका स्टेटस पे लगा था। कहाँ पे डाला उन्होंने? कहाँ पे करी थी मैरिज वेडिंग? वो तो उन्होंने 25 साल के हो गए। हाँ, सिल्वर जुबली। डांस डांस उनको दूसरी वो एनिवर्सरी में डीजे बैठ के डांस कर रहे थे ना, तुमने ये बताया तो उसको बंद करनी बेइज्जती थी वहां पे। हाँ, क्या हुई थी? वो इंग्लिश में कुछ बोल रहे होंगे, पीछे से दोस्त कहते हमें को समझ में ना। इतनी देर है, पूरी क्लास पूरा सब पूरा समझ चुके थे। हाँ सही है। उनके पीछे से फ्रेंड्स थे ना, तो हाँ, तो पीली होगी हम जो तो भूखे ही रहते हो। हमने उनका घर हम नहीं तो बनवाया, हमारे यहाँ से गया सारा। चेक करो, सबसे पहले ऐसे यहाँ से कोई चीज चालू करो और ऐसे करके गिरा दो नीचे की तरफ।
इसको MP बोल दो, ऐसे करके बनाना, पहले जितना बोलूं उतना ही करना। हाँ हाथ से ऐसे, देखो कैसे बनाया मैंने इसका, ऐसे बेटा थोड़ा सा ना ये कर्व में लेके आना, ऐसे करके, ऐसे मत कर देना, बिल्कुल ऐसे मत कर देना, बिल्कुल इसको थोड़ा सा कर्व में लेके आना। ये फोटो मैं सिखाऊंगा ना पेंसिल से। हाईएस्ट पॉइंट का लिख दो ना हाईएस्ट पॉइंट। अब चेक करो, एक पॉइंट बेटा सुनो, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे बनाना और यहां तक ना एपी को रफली हाथ तक जोड़ना, केवल जोड़ना और कुछ मत करना, केवल जोड़ना, केवल, और कुछ नहीं, नहीं सीधी नहीं, ऐसी कर्व में होनी चाहिए, थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी कर्व, कैसी भी बना दे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना, जैसे इस पॉइंट के बाद ना एपी को सीधे गिराना, उसको ऐसे करके उठाना मत, चेक करो कैसे, देखो मैंने इस पॉइंट के गिराता गया, पर इसको ना नेगेटिव मत होने देना, चेक करो कुछ इस तरीके से देखिए, कांस्टेंट नहीं है, नीचे आ गई। मैं तू और यार कांस्टेंट करवा देगा तो और ठीक है ना, इसको एपी नाम देना, सीधी लाइन की थी नहीं। इधर एमपी नाम देना, टीपी नाम देना और इसको यूनिट ऑफ वेरिएबल नाम देना। और अब पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ए पॉइंट और इस वाले पॉइंट को बी पॉइंट बोल दो, जो हाईएस्ट पॉइंट हो तुम्हारा एमपी का उसको वो कर देना, ठीक है। अब लिखना चालू करो, इसके ऊपर फिर पूरी की पूरी, तुम बता सकते क्या रिलेशनशिप होगी, बता सकते हाँ एमपी, सॉरी कुछ बोल रहे थे, नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अरे बताओ, अच्छा रिलेशन बताओ, बताओ दे अरे बता ना, बता सही हो, बता रहा हूँ क्या मतलब, बहुत ही बढ़िया, पहला पॉइंट यही है, वो दूसरा बोला, दूसरा मैं बताऊंगा भाई, दूसरा बताऊं, जहाँ पे एमपी और एपी मिलते हैं वहां से एपी फॉलो होना चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया, और एक और कोई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। और तीसरा कुछ हो गया, सुनाई देता है और तेज बोल रहा है, मैंने क्यों ऊपर लग, और क्या बोलूं, बहुत बढ़िया का, और कोई सब्स्टिट्यूट लिया मैं वो वेरी गुड, और बता, कल से वेरी गुड बोल दूंगा, फिर वेरी गुड ही बोलना आता है, चलो आगे बता, चेक करो, अब पहला पॉइंट लिखो, when MP is rising AP also rise, when MP is rising AP also rise, अभी नहीं, second point, MP attains its highest point before AP, देखो MP का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे, A point is the highest point of MP, बिफोर AP, चेक करो किसका हाईएस्ट, और ये जो B पॉइंट है वो AP का हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफ AP, हाईएस्ट ऑफ MP, किसका पहले हाईएस्ट आया है, AP का या MP का, MP का है। तीसरा पॉइंट जो आपने गौर नहीं किया होगा वो ये है कि वे तीसरे को when MP is falling, when MP is falling but remain above to the AP, when MP is falling but remain above to the AP, at that time AP rise, कहने का क्या मतलब है, चेक करो, सबको कॉल कर रहा होगा तब भी वो चेक करो,
ये 2 लाइनें मैंने बनाई हुई है, इन 2 लाइनों के बीच में हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। इतने हिस्से में एमपी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। और इतने हिस्से में एपी क्या कर रहा है? तो यही चीज मैंने समझाई है कि व्हेन एमपी इज फॉलिंग बट वो एपी से ऊपर रहना चाहिए, तो एपी क्या करेगा? राइज। दूसरा पॉइंट लिखना चालू कर, तीसरा पॉइंट लिखना चले करें। आफ्टर इंटरसेक्शन एपी फॉल। इंटरसेक्शन के बाद चेक करो एपी उठ नहीं पाया। आफ्टर इंटरसेक्शन एपी फॉल and the intersection point is the highest of AP. कोई भी टीचर नहीं लिखवाएगा। पॉइंट ऑफ एपी चेक कर लो सारी चीजें। अब ऐसे नोट लिखे हुए हैं, क्या समझ में आएंगे नहीं आएंगे अभी बता लो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, when AP is falling can MP rise? When AP is falling can MP rise? No. फिर दूसरा क्वेश्चन, when MP is falling can AP rise? Yes. AP का हाईएस्ट पॉइंट पहले आता है? No. और एपी का पहले आता है। AP का बाद में आता है, MP का आता है। नहीं लिखने दिया, अगर लिख लोगे तो फिर तुम आंसर दे लोगे ना। ये तो कुछ वैसे लिखवा नहीं दो, वो तुमने लिख लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी कौन लिखेगा? अब मेरे पे हिम्मत नहीं है कि भाई मैं इसके बाद ये इकोनॉमिक्स अभी पढ़ाऊं। अब मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ ये चैप्टर को, ठीक है ना। मतलब आज का टॉपिक यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप जिसके नोट्स पूरे नहीं है वो नोट्स पूरे कर लेना, एंड मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ाऊंगा मतलब अभी नहीं पढ़ा रहा, अब 5-10 मिनट में पढ़ाऊंगा। वैन आता था वैन लिखवाया था उस लिस्ट को अपने लिख लो। मतलब क्या होगा तो इसका समझा दे। हमने वैन नहीं बोला था ना, व्हेन एमपी अटेन एट हाईएस्ट पॉइंट। हां मतलब के बॉटम एमपी कुछ भी व्हेन एमटी इंग्लिश बहुत बढ़िया तू जा। व्हेन आई एम अच्छा व्हेन नहीं है, सब आगे एमपी अटेन एट हाईएस्ट पॉइंट बिफोर मैंने बोला था वैन व्हेन लिखवाया मैंने। लिखवाया था भैया। अद्रिका, अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बोल प्रेजेंट भैया। देवांश, हर्ष, ब्रजवासी, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, प्रेजेंट भैया। कनिष्का, खुशी, ख्याति, कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, नंदा, लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक। पंकज आ रहा है क्लासेस में स्कूल की? अभी भी नहीं आ रहा, वो एग्जाम में नहीं देगा। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी क्या? मेरा आज से बात करी थी, होती नहीं है, और वो यही घर में ही है वो। अब अलीगढ़ आ गया। प्रियांश महेश्वरी, प्रियांश भारद्वाज, आपके वगैरह अलीगढ़ है? सचिन, आज बात हुई, संजना, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। जब आप इसमें फीडबैक देते हो ना तो मेरा स्कोर होता है कि मेरे 5 में से बच्चों को कितना समझ में आया एग्जाम में।
बुद्धि लाने ये मोरी बुद्धि तुमसे ज्यादा हंसी आती देखो अब उसने फीडबैक दिया मेरे को, जानवी ने फीडबैक दिया। जैसे जानवी ने क्या फीडबैक दिया चेक करो। जानवी ऐसे मैं फीडबैक दे सकता हूँ आप लोगों को, ये आप पढ़ेगा। अच्छा वो चार्ज देना होता है। अच्छा मैं एक हेल्प चाहूंगा, मतलब भाई का दोस्त कौन है तुम हो, तो उसको थोड़ा पढ़ाना चालू करो। सब वो उदय, उसको पढ़ाना चालू करो। पुरानी चीजें नहीं पढ़ाओ उसको, बेसिकली पढ़ाओ, धीरे धीरे से चीजें पढ़ाओ। अरे यूट्यूब पे वीडियो दिखेगा ना। यूट्यूब पे नहीं समझ आएगा, यूट्यूब पे उनको समझ आएगी जिन्होंने क्लासेस करी हो, थोड़ी सी छूट गई हो तो उसको समझ आएगा। वहां वरना बातें होती रहेंगी उसमें आगे ज्यादा। इसको क्या हम कर, इसको ना भी डेप्रिसिएशन पढ़ा डायरेक्ट। तो डेप्रिसिएशन में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि जनरल एंट्री याद करनी पड़ेगी या याद करनी पड़ेगी, बस ये बैंक में आ रहा है ये काम कर रहा उसको जनरल एंट्री करो। जो स्टेटमेंट होते हैं। तो एक काम करो, रिवीजन करने आ जाया करो तुम 2 बजे करीबन रिवीजन करने। मैं मतलब मैं नहीं कराऊंगा, तुम ही पढ़ाओ उसको, तुम अपना रिवीजन कर लो। तुम्हारा पुराना रिवीजन होता है वो है जो है उसको पूरा 2 से 3 इसको पढ़ो, तुम लोगों का रिवीजन होगा। कोचिंग बदलने वाली है अभी सुबह की। कौन सी मैथ वाली कोचिंग कोचिंग पढ़ रहा है? नहीं मैथ की कोचिंग कह रहा हूँ मैं। वो सुबह से अब दोपहर का टाइम कर देंगे वो मेरा, बस सबका मेरा नहीं। पढ़ाओ